आवाज़ जा रही है सभी लोग के पास? एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, आवाज़ आ रही है कि नहीं? आवाज़ जा रही है? यार कोई माइक अनम्यूट नहीं कर रहा है यार। अपना माइक कोई अनम्यूट करे और बताए कि आवाज़ जा रही है कि नहीं आपके पास। हेलो। और अदर बच्चे कहाँ हैं? हम्म? और अदर बच्चे कहाँ हैं यार? धीरे धीरे जुड़ रहा है। ठीक है। बहुत अंशुमान, बहुत गर्मी का देखा था बीज के लिए। स्टार्ट करिए। ठीक है ना? आवाज़ जा रही है तो जिन लोगों के पास ये लिंक गया है, जिन लोगों के पास ये लिंक गया है वो सभी लोग उस फिर से उस ग्रुप में लिख दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, कि ताकि सभी बच्चे ऐड हो पाएँ इस क्लास में। शेयर हो गया सभी के पास? सभी के पास शेयर कीजिए। यन सुमान, हाँ उसको मेरे पास रखो यार, ताकि मैं देख पाऊँ। हम्म, पांच बच्चे ऐड हैं यार। चलिए देखिए, अभी धीरे धीरे बच्चे ऐड होते रहेंगे। और इस लिंक को शेयर कर दीजिए जिस ग्रुप में, अगर बच्चों को ना पता चल पा रहा हो, जिस ग्रुप में बच्चे आपके ग्रुपिंग में है उसमें लिंक भेज दीजिए। एक आध दो दिन दिक्कत रहेंगे, इसके बाद जब मेरे पास ग्रुप बन जाएगा तो मैं खुद शेयर कर दूंगा लिंक को। तो मेरा नाम अतुलेश राणा। मैं आपका स्वागत करता हूं इस एटू टेक्निकल एकेडमी पे। मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लासेज, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है? बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है अपने इस जो भी हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इस बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसको हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। मशीन हुआ, पीएलसी उसमें हुआ आपका, मशीन में आ जाएगा, पीएलसी में आ जाएगा, उसमें स्विच गियर प्रोटेक्शन में अदर सेमेस्टर्स हैं, फोर्थ सेमेस्टर्स है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। उसमें जो भी आपका टर्म बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल बी डब्ल्यू मीन्स, ये जो आपका है, ये जो है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है आपके थ्योरी पे बेस्ड है, थ्योरी पे भी है। और मैग्नेटिक सर्किट, सर्किट भी है, थ्योरी भी है। इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका अदर सर्किट थ्योरम भी है और इसमें आपका नेटवर्क थ्योरम भी है। ये दो पार्ट में है। ये हम नेटवर्क, सभी लोग अपना जब भी ऐड हो तो अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अपने माइक को जब भी ऐड हो पाए उस माइक को म्यूट कर लें। अगर किसी के पास आवाज़ नहीं जा रही है तो आप माइक के पास, जब आप पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे तो माइक के पास आपका वाईफाई और कॉलर डाटा होगा।
तो वाईफाई और कॉलर डाटा को जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास आवाज़ मेरी जाएगी, अन्यथा आपके पास आवाज़ मेरी नहीं जाएगी। तो वाईफाई और कॉलर डाटा को ज़रूर क्लिक करके अपने माइक को बंद कर दें और अपने वीडियो जो उसमें ऑप्शन दे रहा है उस वीडियो ऑप्शन को भी बंद कर दें। तो मैं अभी जो BW की बात कर रहा हूँ, BW क्या है? ये नेटवर्क सर्किट, ये नेटवर्क सर्किट पे, और ये क्या है, ये किस पे आधारित है? सर्किट थ्योरी पे आधारित है। ठीक है, ये हमारी जो PW है ये सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। सेकेंड सेमेस्टर के प्रॉपर रूप से स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं BW की क्लासेज बिल्कुल अच्छे से देखें। अदर जो सेमेस्टर वाले हैं, अदर सेमेस्टर वाले में जिनका बेसिक इलेक्ट्रिकल बिल्कुल अभी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, पिछला आपको कन्फ्यूजन कुछ भी है, तो सेमेस्टर से मतलब नहीं, आप भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वो भी पढ़ सकते हैं जिनका सेमेस्टर है, और जिनका सेमेस्टर नहीं है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नेटवर्क सर्किट पे और सर्किट थ्योरी पे हमारा, इस पे दोनों BW का जो चैप्टर है इन दोनों पे आधारित है। तो BW की बात करते हैं तो अपना सबसे पहले हम सिलेबस की डिफाइन करेंगे। सिलेबस हम क्या क्या पढ़ेंगे इस BW में, आपको जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि BW यहीं तक सीमित नहीं, आगे तैयारी भी वाले बच्चे भी हैं, तो वहाँ पे हमारे अलग अलग थ्योरम्स जो हैं, अलग अलग जो है क्या है, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम्स भी है। लेकिन अभी सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हम क्या करने हैं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इसको यहाँ पर रखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट है। क्या है? ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। पहला जो टॉपिक है ओवर ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। इसमें पहले चैप्टर में हम क्या, ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट में हम क्या देखेंगे? ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट में हम छोटे छोटे जो बेसिक देखेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। EMF हो गया, वोल्टेज हो गया, चार्ज क्या होता है, करंट कैसे आती है, कैसे डिफाइन होता है करंट, उन सारी चीज़ों को हम ओवरव्यू करेंगे इस पहले जो चैप्टर ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट में। ठीक है, तो हम इसके बाद हम दूसरा जो चैप्टर की बात करते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? DC सर्किट थ्योरी है। दूसरा चैप्टर में क्या है? DC DC सर्किट DC सर्किट थ्योरी, DC सर्किट थ्योरी है। दूसरे चैप्टर में हम DC सर्किट थ्योरी, DC सर्किट थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? DC सर्किट थ्योरी में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया, उसमें हम नॉर्टन प्रमेय पढ़ेंगे, और उसमें क्या पढ़ेंगे? थेवेनिन पढ़ेंगे। इस तरह के जो थ्योरम्स आते हैं, जो थ्योरम्स हमारे 4 प्रकार के होंगे, सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स होगा, उन सारी चीज़ों को हम DC सर्किट थ्योरम में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम थ्योरम में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, अभी हम दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर हमारा, इसमें करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। क्या है? तीसरा चैप्टर है हमारा करंट करंट सोर्स करंट सोर्स एंड वोल्टेज वोल्टेज सोर्स। तीसरा चैप्टर हमारा क्या? करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। इसको सोर्स में हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे, सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। सोर्स इन करंट को एक बार करेंगे, फिर एक बार वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे सोर्स में। तो आगे पता चलेगा कि करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स क्या है। इसके बाद जब चौथे चैप्टर की बात करते हैं, चौथा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ों को, बहुत उसमें लॉ भी है, मैक्सवेल लॉ, स्क्रू उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। चुंबकशीलता उल्टा भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक के बारे में जानेंगे वहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है आपका, इस सेकेंड सेमेस्टर में जो चैप्टर दिया है, इसके बाद हमारा जो हम पढ़ेंगे
एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसी, एसी फंडामेंटल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में हमारा क्या क्या होता है? एसी फंडामेंटल में हम उसमें देखेंगे कि एवरेज वैल्यू में आरएमएस वैल्यू और हमारी एलसी सर्किट, आरसी सर्किट और एल आरएलसी सर्किट देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? एसी फंडामेंटल में सारी चीज़ें देखेंगे। वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि कैसे आरएल सर्किट हमारा, उसमें पावर फैक्टर यूज करेंगे, कैसे आता है पावर फैक्टर। उन सारी चीज़ों को हम किस में देखेंगे? एसी फंडामेंटल में देखेंगे। इसके बाद एक चैप्टर है हमारा एसी सर्किट, एसी, एसी सर्किट। इसी सर्किट भी हम पढ़ेंगे। इसी सर्किट में बहुत सारे सर्किट है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा इसी सर्किट में। इसके बाद हमारा एक चैप्टर है, उसको पहले भी हम लोग पढ़े होंगे, बैटरी है। तो बैटरी हम लास्ट में पढ़ेंगे। बैटरी एक चैप्टर क्या है, इसमें बैटरी है। बैटरी, जो बैटरी हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स नहीं है। बैटरी से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं पॉलिटेक्निक के, उसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं बैटरी के, इसलिए हम बैटरी को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आपने ये चार पाँच जो सेवन आपका ये है, इसमें आपका जो चार पाँच है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक में। ये हमारा समझ लिए एक फाउंडेशन है, एक बेस है हमारा। जब तक इसको हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे बहुत दिक्कतें आएंगी, मशीन पढ़ने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अभी हम बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतने अगर आपने लिख लिया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, इसे और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतने जो आपका 7 सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर में हम ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके कुछ प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें आ रही है वो मुझे बता सकते हैं, जो उसका मैं सॉल्यूशन कर सकूं। यदि कोई दिक्कतें हैं तो मुझे बताएं। पहले चैप्टर में हम ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट देखेंगे हम लोग। किसी को कोई कन्फ्यूजन? बच्चों बच्चों के पास लिंक शेयर कर दीजिए। आप जहाँ भी पढ़े होंगे, यूट्यूब पे जहाँ भी पढ़े होंगे आप। अच्छी बात है, अभी क्लासेस थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हुई है। हम लोग को काफ़ी इशू आया पिछले कुछ महीने में, इशू था, कुछ फैमिली इशू, कुछ अदर्स प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से क्लासेज लेट स्टार्ट हुई हैं। तो इससे आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप इस फर्स्ट क्लास को बिल्कुल इंजॉय से देखिए और लास्ट तक हम एंड तक चलेंगे। इस अपने पूरे टॉपिक, अपने कोर्स को ख़त्म करते हुए ऐसे कोर्स को ख़त्म किया जाएगा जहां आपको बहुत ही अच्छा आप गेन कर पाएंगे। 2-3 दिन आपको क्लास लेने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, आपको फैमिलियर बनने में थोड़ी दिक्कतें, लेकिन 2-3 क्लास के बाद आपको बिल्कुल मज़ा आने लगेगा। ठीक है? तो मैं पहला टॉपिक ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? चार्ज। इसको ध्यान से देखिएगा, चार्ज। देखिए बहुत कम बच्चे जुड़ पाए हैं, लेकिन ये टॉपिक मैं अभी इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, फिर कल को उनको नहीं मिल पाएगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब भी आपको इतना 1-2 दिन बाद, या अभी आप जैसे इतनी शिद्दत से पढ़ेंगे, इतना सब कुछ क्लियर होगा कि आपको इतना इंटरेस्ट कि कैसे सर ये पहली बार आप देख रहे होंगे। तो मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे इस पढ़ाने हुए, जो मैं इस जूम ऐप पे आपको जो क्लासेज ले रहा हूँ, देखिए मेरी जो क्लासेज है, टेक्निकल क्लासेज, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल और एनालॉग की जो सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज लूँगा, मैं उन्हें जूम ऐप पे लूँगा। और अदर जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, मैथ फिजिक्स एंड मैथ सेकेंड, उनकी जो क्लासेज होंगी यूट्यूब पे होंगी। यूट्यूब पे आपका जो चैनल अभी आपने लोगों में देखा होगा, A2 टेक्निकल एकेडमी, A2 टेक्निकल एकेडमी की जो चैनल, उस क्या है, उस एकेडमी पे वो क्लासेज आपको चलेंगी। ठीक है ना? वो क्लासेज आपको चलेंगी। तो मेरी जो क्लासेज है इसी जूम ऐप पे चलेंगी, बेसिक इलेक्ट्रिकल और एनालॉग की। और मैं आपसे कुछ सजेशन बता रहा हूँ कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप अपने एक नोट्स ज़रूर बनाएं, और आप रफ़ और पेन लेके ज़रूर बैठें।
रफ और पेन लेके बैठिए और जो भी आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटेक्निक में अपने सेमेस्टर स्टॉप करने हैं या सेमेस्टर सिर्फ पास करना है। इसके आगे आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर आपने अभी से नहीं इसको बेसिक को मजबूत किया तो बाद में आपको जेईई इस तैयारी करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो अभी आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए, आप नोट्स खरीदिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। आज आपको इम्पोर्टेंट न लगेगा लेकिन कल आपको यही नोट्स अवश्य ही इम्पोर्टेंट बहुत नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इस बोर्ड पे देखिए और ये बिल्कुल आप बैठिए, किसी भी जगह आप पढ़ने के लिए बैठिए तो बिल्कुल ऐसी एकांत जगह में बैठिए जहाँ आपको कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो पाए, क्योंकि ये क्लासेज जूम ऐप पे है, नेटवर्क इशू आएंगे, बार बार किसी की फैमिली से दिक्कतें आएंगे। तो आप ऐसे जगह बैठिए जहाँ 1 घंटे आप बिल्कुल शांत से क्लासेज ले पाएँ। तो हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा, दो वैज्ञानिक थे। चार्ज को बताने के लिए, उन्होंने डिफाइन करने के लिए मैं दो वैज्ञानिकों को बताता हूँ। जो पहला वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक थेल्स। पहले वैज्ञानिक कौन थे? पहले वैज्ञानिक थेल्स थे और दूसरे वैज्ञानिक जो हमारे गिलबर्ट थे। पहले वैज्ञानिक थेल्स, दूसरे वैज्ञानिक गिलबर्ट। समझ आ रहा है? तो पहले वैज्ञानिक जो थेल्स थे, थेल्स ने आज से 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले ये बताया कि जब हम एम्बर को, एम्बर मीन्स होता है स्टोन, उसको बहुत सारे उसमें गोद दूध में मिल के वैसे स्टोन बन जाता है, बहुत समय लंबे समय तक रखने पर वो स्टोन बन जाता है एम्बर। जो एम्बर हमारा है, क्या है एम्बर? एम्बर को हम जब ऊन से रब किए, जब ऊन से उन्होंने रगड़ा, तो उसमें के जो पार्टिकल्स थे, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे और जो कुछ पार्टिकल्स थे, वो क्या करने लगे? आकर्षित होने लगे उस एम्बर पे। इस एम्बर पे क्या करने लगे? आकर्षित होने लगे। तो जब ये आकर्षित होने लगे तो इन्होंने बताया कि ये आकर्षण जो हो रहा है, इस आकर्षित होने पे इन्होंने बहुत लगभग दो, जो 2500 वर्ष पहले हुआ था और लगभग बहुत समय तक इसको, कोई बात को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं लिया, ना कोई समझ पाया कि ये हो क्या रहा है, क्या है ये। जो थेल्स ने बताया, थेल्स ने जो बताया कि जब हम एम्बर को किसी ऊन से रगड़ते हैं तो उनमें क्या, जो छोटे छोटे कागज के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। बहुत समय तक इसको कोई उतना वैल्यू नहीं दिया, इसे कोई जान नहीं पाया। लेकिन इसके बाद जो गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, गिलबर्ट ने हमें ये बताया सन 1600 में गिलबर्ट ने बताया कि जिस प्रकार से एम्बर और ऊन को हम क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे, उसी प्रकार से अन्य पदार्थ भी, अन्य पदार्थ जैसे का कांच हो गया, आबनूस हो गया। आपने बचपन में देखा होगा, बचपन में क्या, आपने हाई स्कूल इंटर में देखा होगा कि जब हम अपने कलम से क्या करते हैं? अपने बाल पे जब हम उसको रगड़ते हैं, कलम से बाल पे रगड़ते हैं और कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े आपने देखे, छोटे छोटे टुकड़ों को रख के जब आप अपने कलम को इस बाल से रगड़ के, घिस के इस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब कलम को लाया होगा तो जो कागज़ थे वो चिपकते हुए नजर आ रहे थे, कागज़ चिपकते हुए नज़र आ रहे थे। और मैं यदि इससे आसान भाषा में अगर बात करूं तो आपने ठंड मौसम में देखे होंगे कि ठंड मौसम में अब जब अपने हाथों को मैं रगड़ता हूं, तो जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो उनमें क्या होती है? उनमें गर्माहट होती है। हाथों में क्या होती है? उसमें गर्माहट होने लगती है। और गर्माहट और कुछ नहीं, क्या है? वो चार्ज का ट्रांसफ़र है। वो गर्माहट एक चार्ज का ट्रांसफ़र है। जो अपने हाथों को रगड़ने पे जो हमारी गर्माहट होती है हाथों में, वो क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम चार्ज को देखें तो गिलबर्ट ने यही बताया कि उसी एम्बर की भांति, अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए, वॉइस म्यूट कीजिए अपना, जो भी बच्चे ऐड हुए हैं। तो उसी चार्ज की, उसी बताया कि इसी एम्बर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जो क्या हुए, उस रगड़ने से, जो उनके पास लाने से क्या हुआ? उनमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। और वो फोर्स क्या हुआ? वो फोर्स, हमारा जो पहला फोर्स होता है, वो फोर्स क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स हो गया, अट्रैक्शन। और दूसरा जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो हमारा रिपल्सन होता है। ठीक है।
अपनी वॉइस को अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए। म्यूट का ऑप्शन होगा आपके पास, अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए, उससे क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। म्यूट कर लीजिए अपनी क्लासेज, अपनी माइक को। अगर कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं। वहाँ से म्यूट कर दोगे, होस्ट से, होस्ट में देखो, पार्टिसिपेंट में जाइए। एक मिनट रुकिए। तो मैं अभी आपको ये बताया कि जो गिलबर्ट ने बताया ना कि ये जो एम्बर है उन्हीं प्रकार से अन्य पदार्थ भी क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्स हमारा अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से जब ये देखा गया तो हम क्या करते हैं, जब हम चार्ज की डिफिनेशन की बात करते हैं, चार्ज की डिफिनेशन के बारे में जब हम बात करें तो चार्ज चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? चार्ज किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है। इसको हम हिंदी में देखिए, आपको हम जो कंटेंट है उस सारी चीज़ों को मैं लिखवाऊंगा, नोट्स को लिखवाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, एक लेक्चर क्लियर होने के बाद उसको मैं लिखवाऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो मैं अभी मैं कुछ पॉइंट इंग्लिश में लूँगा, उससे आप डिस्टर्ब नहीं, मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा। तो चार्ज कुछ और नहीं, चार्ज क्या था? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Charge is the property of matter experience to force। चार्ज किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है, चार्ज किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी है जो पदार्थ क्या करता है, वो किसी फोर्स का अनुभव करता है। और वो जो फोर्स है उसको हिंदी में हम इस प्रकार से परिभाषा बताएंगे कि चार्ज किसी पदार्थ की वो गुण है, वो गुण है जो क्या करता है, उस पदार्थ को वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है किसी फोर्स का। वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है और रिपल्सन फोर्स हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, मैं अभी बताऊंगा आपको। इतना क्लियर होने के बाद आप इसको देखेंगे कि जो चार्ज है, जो हमें अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स कब हमें महसूस हुआ, ये जब देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब लाइक चार्ज मीन्स चार्ज तो हमारा, इसके बाद चार्ज के बाद हम इसको पढ़ने के बाद टाइप ऑफ चार्ज जब देखेंगे, दूसरा जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रकार में हमारा कौन है? पहला चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। और इसमें जो दूसरा चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारा क्या है? दूसरा चार्ज निगेटिव चार्ज है। पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में हमारा धनात्मक चार्ज होता है इसको हिंदी में, और इसको जो निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, यदि किसी को कोई क्वेरी है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि क्लासेज बार बार तो दोहराई नहीं जाएंगी। यदि क्लासेज चल रही हैं तो आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे इस तरीके से पढ़ा जाए किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप पूछिए, बिल्कुल भी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछिए। ये लाइव क्लासेज इसीलिए बनी है, यूट्यूब की क्लासेज नहीं है कि आपकी जो चैट करना पड़े उसमें ज़्यादा समय लगे। आप बिल्कुल अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, एक एक लोग आराम से, और जो भी दिक्कतें आप पूछ सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में हम देखें। जो पॉजिटिव चार्ज है, जब लाइक चार्ज की बात आती है, जब पॉजिटिव, लाइक चार्ज में समान चार्ज में पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, समान चार्ज में पॉजिटिव। जब ये लाइक चार्ज जो है, जब लाइक चार्ज को हम
पास लाए तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखा गया कि जो लाइक चार्ज है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इन दोनों में जो चार्ज की बात हुई, ये दूर एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। रिपल्सिव इनमें फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है इसमें, जो दोनों में फोर्स लग रहा है, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। इसमें जो फोर्स है हमारा रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और जो दूसरा हमारा चार्ज होता है, लाइक चार्ज में क्या क्या आ जाएगा, लाइक चार्ज में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, लाइक चार्ज में आपका निगेटिव निगेटिव भी आ सकता है। ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। ये जो लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ये जो दोनों चार्ज हैं ये दूसरों को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। और जब मैं करता हूँ इन डिफरेंट चार्ज के बारे में, एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज को जब मैं पास लाता हूँ, तो एक तरफ जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे देखिए कि जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज डिफरेंट चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, लाइक चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्ज हैं। क्या है, अपोजिट चार्ज हैं। तो ये जो चार्ज होते हुए क्या हुए, ये चार्ज हमें क्या दिखाई दिए, ये चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो दोनों चार्ज हैं क्या है, ये जो दोनों चार्ज हैं क्या है, अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज। ये एक दूसरे को अपोजिट कर, इसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को दोनों अपोजिट करेगा। ये इन दोनों में क्या करेगा, दोनों में क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। इन दोनों में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इतना करने के बाद जब चार्ज को हम क्या करते हैं, चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिफाइन करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को हम क्या करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इतना होने के बाद जो अपोजिट चार्ज और लाइक चार्ज थे, जो लाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और जो दोनों डिफरेंट चार्ज हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद मैं इस चीज़ को आपको, अगर अपने नोट्स पे कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, या तो मुझे बताएं। इतना क्या क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको? बताएं एक बार, किसी का सब कुछ इतना जो लिखा गया है वो आपके बोर्ड पे क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, तो फिर दिक्कत होगा बताने में। बताएं, माइक अनम्यूट करके बोलिए। क्लियर है सबको? आगे बढ़ें? समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम देखते हैं, अब देखिए इस चार्ज के बारे में अब हम डिफाइन करेंगे। देखिए क्या होता है, अब हम दो प्लेट लेते हैं, क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे देखिए, दो प्लेट लेंगे। एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट हमारा क्या है, ये हो गया। दो प्लेट मैंने लिया, इस बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। एक प्लेट ए रख लिया मैंने और एक प्लेट बी ले लिया। और इसको बैटरी के रूप में जब देखेंगे तो बैटरी में होता क्या है, इसमें जो क्या है, इसमें एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे नज़र आ रहे हैं, और एक प्लेट पे क्या है, सारे निगेटिव चार्ज हैं। एक प्लेट पे सारे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे सारे नेगेटिव चार्ज। और हम देखे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि जब बैटरी में जब हम बैटरी लगाते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या हो जाता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे जब एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे निगेटिव, इन दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इनके बीच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये दोनों प्लेट के अंदर कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को सुनिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारे किधर है, आपको किधर नजर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किधर नजर आ रही है, यस, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी है ये है कि इधर है पॉजिटिव से निगेटिव। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन छोटे छोटे जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं इसको अपने अंदर बहुत अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव से निगेटिव होती है हमेशा। अब हम बात करते हैं इस इतना होने के इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के बाद जब मैं एक किसी क्यू पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा, ये कोई चार्ज क्यू को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये देखा गया कि इन पे क्या कर रहा है, इस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है। जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जब मैं किसी क्यू पॉइंट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे, इस क्यू पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है F बराबर, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हमारा जो है F क्या है, F हमारा F फोर्स है और ये जो Q है हमारा चार्ज है और E क्या है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ये F बराबर, ये फार्मूला आप ध्यान से इसको देखिएगा, जो F बराबर क्यू ई नज़र आ रहा है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी Q पॉइंट को जब मैंने रखा तो ये क्या किया, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया। इस फोर्स एक्सपीरियंस F बराबर क्यू इंटू, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन्होंने जब फोर्स एक्सपीरियंस किया, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों प्लेट के अंदर जो चार्ज है, चार्ज हमें अभी आपने थोड़ी समय पहले आपने देखा कि चार्ज दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, जब क्या किए, इस फील्ड में मैंने पॉजिटिव चार्ज को लाया और एक क्या लाया, नेगेटिव चार्ज। जब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो दोनों चार्ज के ऊपर तो दिखाएंगे कि किसके किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। तो जब मैं इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को लाया और यहीं पे एक नेगेटिव चार्ज को, ये दोनों चार्ज अभी पीछे हम पढ़े हैं कि चार्ज टाइप ऑफ चार्ज दो हैं, इन दोनों चार्ज को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए, जब मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज को लाया तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे F बराबर होगा, इफ जब चार्ज पॉजिटिव हो, यहाँ पे लिखते हैं जब चार्ज, इफ चार्ज, इसको ध्यान से देखिए, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो हमारा फोर्स होगा, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो F बराबर है, यह F बराबर Q इंटू ई करेगा। लेकिन जब हमारा चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है F बराबर Q इंटू, जब निगेटिव चार्ज, इफ चार्ज इज निगेटिव, इफ चार्ज इज निगेटिव, जब हम निगेटिव चार्ज को लाए तो निगेटिव चार्ज ये F बराबर, ये फोर्स एक्सपीरियंस क्या किया, जो F बराबर ये फोर्स एक्सपीरियंस किया, F बराबर माइनस Q इंटू ई। ये चीज़ समझ में आ रहा सबको, माइनस क्यों आया, आ रहा सबको समझ में, आ रहा समझ में सबको, माइनस क्यों आया, यस। देखिए क्या हुआ, माइनस इसलिए आया कि ये जो चार्ज है हमारा, ये जो चार्ज क्या कर रहा है,
पॉजिटिव क्या कर रहा है, पॉजिटिव तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो निगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर मूव करता है, इसके डायरेक्शन में मूव नहीं करता, अपोजिट मूव करता है, इसलिए ये माइनस साइन आया। माइनस साइन डिनोट क्या करता है, इस पॉइंट को देखिए, माइनस माइनस साइन साइन डिनोट्स, माइनस साइन डिनोट्स चार्ज अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन चार्ज किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव हमारा डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अपोजिट बता रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में न मूव करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप अपने नोट्स पे एक बार लिख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी फटाफट। म्यूट कर दो। ठीक, अभी आपकी क्लासेज 40, देखिए जूम ऐप की जो शेड्यूल है वो 40 मिनट का ही होता है। एक क्लास जो लेक्चर है 40 मिनट में एंड हो जाएगा, तो उससे आप अभी जो क्लासेज है 40 मिनट के, कुछ दिनों तक जो बच्चे ज़्यादातर ऐड नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए मैं 40 मिनट की क्लास हो, जिससे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे कुछ क्लासेज में एक शेड्यूल और लगा के आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत तगड़ा में, बहुत अच्छे वे में, बहुत धीरे धीरे ख़त्म करते सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारी चीज़ों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लासेज एंड होने वाला है क्या। आगे बढ़ें सब, बताइए, तब क्लास तो एंड होने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखिए क्लास एंड होने वाला है, कल से हम क्या पढ़ेंगे, जो कल हम पढ़ेंगे टॉपिक कंडक्टर। एक कंडक्टर में हम क्या, कैसे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आए उसका क्या होगा, मोशन देखेंगे, कैसे करंट को हम डिफाइन करेंगे, करंट कैसे आपका फ्लो होता है, कैसे नज़र आता है करंट फ्लो होते, उन सारी चीज़ों को मैं कल बताऊंगा। आप कल बिल्कुल इस, जो भी कम बच्चे जुड़े हैं आप बच्चों को जल्दी से जल्द उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कल मैं आपको कल की क्लास और मज़ा आएगा कि करंट हमारी कैसे नज़र आ रही है, कैसे मूव कर रही है, उस सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इतना अभी तक काफ़ी है, इतना, इसके बाद मैं कल आपको क्लासेज रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और ये जो आपका A2 टेक्निकल एकेडमी है, मैं आपको फिर लास्ट में बता के जा रहा हूँ कि मेरी जो क्लासेज है, मेरा नाम अतुलेश राणा है, मेरी जो क्लासेज है, जो सब्जेक्ट है वो क्लासेज टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्लासेज जूम ऐप पे ही मैं डेली लूँगा। और अदर सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स की हुई, ये क्लासेज आपकी जूम उस पे यूट्यूब पे A2 टेक्निकल एकेडमी जो चैनल है, लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब करते हुए नज़र आएंगे, तब वहाँ पे आपका चैनल शो करता हुआ आएगा, तब आप उससे पूरे जो आप पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आप देख लीजिए। लेकिन मेरी क्लासेज इसी जूम ऐप पे चलेंगी बिल्कुल अच्छे से, इसी टाइम पे। यदि टाइम में कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, सुबह में क्लासेज करनी है या शाम को क्लासेज, इसी टाइम ठीक है तो मुझे बताइएगा। तो फिलहाल के लिए अभी रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, एंड कर दिया।